एक तो ट्रेन में भी धक्का खाते हैं और दिल्ली में भी जाके धक्का खाते हैं। अगर सरकार हमारे कुछ करेगा, बिहार के लिए करते ही नहीं है, बस राजनीति चमकाते हैं अपने सब आपस में। क्या करें, बहुत परेशानी है एकदम। दुख भी नहीं बता सकते हैं सरकार को बताएंगे कुछ कर ही नहीं पाते, को भी नहीं देखते हैं, सब बीवी भी रहते हैं घर पे। बहुत क्या बताएं हम अपना दुख, बहुत परेशान में जी रहे हैं। 200-400 रुपये कमाने के लिए बच्चे छोड़ के आना पड़ता है। आप कितने साल के थे? 15 साल आपके, अभी बता रहे हैं 24-25 साल हुआ है, तो 15 साल में 15 साल से आप काम कर रहे हैं, तो कितने उम्र के थे जब दिल्ली चले गए थे कमाने? 12-13 साल की उम्र में आ गए थे। हाँ। बिहार में काम ही नहीं। वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है बिहार में, तो वोटर वेरिफिकेशन में अगर आप कागज नहीं देते तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, ऐसा पता है आपको? बताया गया है? नहीं। आपके आसपास के बीएलओ बताएं ये चीज? नहीं, कोई नहीं बताया अभी तक। आपने कहीं फॉर्म वगैरह जमा किया था वोटर वेरिफिकेशन को लेकर? नहीं, फार्म उरम नहीं जमा किया। पिछले 1 महीने में कोई फॉर्म वॉर्म जमा? कोई नहीं। तो आपको पता है कि अभी 18 जुलाई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे। बिहार में उनका चुनावी रैली था। मोतिहारी से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे, पटना को पुणे और गया को गुरुग्राम। पर इसकी सच्चाई क्या है, इसकी हकीकत क्या है, ये आपको सरकारी आंकड़ों पे नहीं, सरकारी कागजों पे नहीं, बल्कि बिहार के लोग बताएंगे। और कभी इसकी सच्चाई जानना है तो बिहार से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जाने वाली ट्रेनों को झांक कर देखिए। मैं अभी हूँ भागलपुर से आनंद विहार यानी नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन विक्रमशिला एक्सप्रेस में। जनरल डब्बा है यानी जनरल कोच है, और जनरल कोच में जितने लोग आपको दिख रहे हैं वो हैं बिहार से बाहर जा रहे हैं, बाहर काम करने को मजबूर हैं। चुनाव आते हैं, चुनावी वादे आते हैं। हर नेता हर चुनाव में बस यही वादा करता है कि अगले 5 साल में वो कुछ ऐसा कर देगा जिससे उन्हें बाहर जाना नहीं पड़ेगा, बिहारियों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। हर 5 साल में चुनाव आते हैं और 5 साल में बिहारी तो नहीं जीतते हैं, जीत जाता है नेता, और जीतने के बाद बिहारियों को भूल जाता है। मैं भी जनरल डब्बे में हूँ। जनरल डब्बा खचाखच भरा है, दिल्ली जा रही है। ऑब्वियस सी बात है कि जितने लोग इसमें हैं वो दिल्ली में जाकर काम करेंगे, कहीं रहेंगे, क्योंकि बिहार में इन्हें काम नहीं मिलता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करूंगा। कहाँ जा रहे हैं सर? हम बिहार से आनंद विहार दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, दिल्ली जा रहे हैं। हाँ। क्या करते हैं दिल्ली में? क्या करते हैं दिल्ली में? यही मकान उकान बनता है, उसी में काम करता हूँ। अच्छा, तो बिहार में भी चुनाव है, 4 महीने बाद चुनाव में आएंगे? हाँ, चुनाव में आएंगे एकदम पक्का। अच्छा, तो दिल्ली में काम वगैरह करते हैं, मिल जाता है? कैसा दिल्ली में कैसा बिहेव करते हैं बिहारियों के साथ? आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? दिल्ली में सही व्यवहार तो सही है, कुल करता है, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन हमको अगर काम बिहार में मिलेगा न तो बहुत और बढ़िया है। अगर घर का खाना अगर घर में मिल जाएगा तो बाहर काहे के लिए खाने के लिए जाएगा। मतलब आप ये भी चाहते हैं कि बिहार में काम मिले? सरकार तो कुछ करती नहीं है बिहार में काम को लेकर। हाँ, बिहार में अगर काम मिलेगा तो बहुत बढ़िया है। कितना सैलरी मिलता है दिल्ली में? मिलता है वही खा पी के 15,000 बचता है। अगर बिहार में 12,000 भी बचेगा न तो बढ़िया है। हाँ, रहना बिहार में है। हाँ। ऐसा लगता है जब बाहर जाते हैं बिहार से दिल्ली कमाने के लिए, तो वो माहौल कैसा रहता है? मतलब थोड़ा दिक्कत महसूस होता है, खाना बनाना पड़ता है। अच्छा, बाहर में खाना बनाना? हाँ, खाना बनाना पड़ता है, रहने उन्हें भी बहुत दिक्कत होता है। घर से जाते वक्त कितना बुरा लगता होगा कि बाहर जा रहे हैं? बहुत बुरा लगता है। हमें गांव छोड़ के नहीं जाना दूसरे राज्य कमाने के लिए। बिहार में अगर पटना जैसा है, पटना में अगर काम मिल जाता तो पटना ही करते हैं हम काम। अच्छा, आप लोग चुनाव में आएंगे? हाँ, चुनाव वोटिंग करेंगे? हाँ, वोटिंग करेंगे। अच्छा। जो बढ़िया दिखेगा उसी को हम देंगे। जो कैंडिडेट बढ़िया दिखेगा हाँ, उसी को हम देंगे। अभी वोटर वेरिफिकेशन हो रहा था, पहचान पत्र मांगा जा रहा था आपके नागरिकता का, उसके बाद आपको वोट देने का अधिकार था। इसके बारे में जानते हैं? बीएलओ आया था घर पे फॉर्म वगैरह देने? नहीं, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। तो अगर आपने कहीं फॉर्म वगैरह जमा किया था वोटर वेरिफिकेशन को लेकर? नहीं, फार्म उरम नहीं जमा किया। पिछले 1 महीने में कोई फॉर्म वॉर्म जमा? कोई नहीं। तो आपको पता है कि अभी वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है बिहार में,
तो वोटर वेरिफिकेशन में अगर आप कागज नहीं देते तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, ऐसा पता है आपको? बताया गया है? नहीं, आपके आसपास के बीएलओ बताएं ये चीज? नहीं कोई नहीं बताया अभी तक। नहीं बताया। नहीं हम तो वही वोटर आईडी कार्ड है आपको? हाँ हाँ 10-15 दिन हुआ है, गांव धान रोपने के लिए गए थे गांव, उसके बाद फिर 15 दिन के बाद जा रहा हूँ आनंद विहार दिल्ली। कितने लोग रहते होंगे वहाँ आपके आसपास? सब बिहार के ही दिखते हैं? हाँ बिहारी बहुत वहाँ है। हम जहाँ रहते हैं वो उसका गाँव नाम है खिचड़ीपुर गांव। हाँ वही सारा बिहारी, बहुत बिहारी भरा रहता है। हाँ, हम लोग एक रूम में रहते हैं, 4 बंदा 5 बंदा रहते हैं। एक रूम में 5-5 लोग? हाँ 5-5 लोग रहते हैं, वही खाना बनाते हैं मिलजुल के। कहने को तो भारत लोकतंत्र है, पर ये कैसा लोकतंत्र कि आपको मैं अगर बताऊं तो इस ट्रेन में खचाखच भीड़ है, पर कई लोग बोलने को तैयार नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि वो अगर कुछ बोलेंगे तो उनके भी कोई विवाद हो जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ऐसा लोकतंत्र है भारत, जहां लोग अपनी बातें रखने से भी कतराते हैं। हालांकि फिर भी मैं बात करूंगा। हाँ, आप भी आनंद विहार ही जा रहे हैं? क्या काम करते हो? हम लोग वहाँ मिस्त्री का काम करते हैं। अच्छा, मिस्त्री का। तो क्या सैलरी वैलरी देता है? ठीक ठाक सैलरी तो वही 600-700 रुपये देता है पर डे का? और उसके बाद रहने का भी अलग खाना? नहीं वो रहने का नहीं, सब अपना व्यवस्था। तो रहने का भी खर्च होता होगा अलग? हाँ रहने का भी खर्च 12-13 हजार रुपये बचाते होंगे? बस 10-12 हजार रुपये बचता है। 10-12 हजार रुपया के लिए बिहार छोड़ के दिल्ली, घर परिवार पूरा परिवार छोड़ के दिल्ली में रहना पड़ता है। शादी हुई है आपकी? शादी हो गई है। अच्छा, बच्चे हैं? बच्चे भी हैं। तो अब जब घर छोड़कर जाते हैं तो बच्चों का कैसा माहौल होता है? कानते हैं, रोते होंगे आकर? कानते रोते सब तरह का दिक्कत होता है। तो आप अभी खाली रहते हैं, फैमिली वहाँ नहीं रहती है? नहीं फैमिली नहीं रहती है। प्रॉब्लम है, फैमिली को कैसे रखें? प्रॉब्लम में समस्या है, सब है, दिक्कत है। वोट देते हैं? वोटर आईडी कार्ड? वोट देते हैं। तो ये बताइए कि वोट देते हैं तो अभी आप क्या अपने जो आसपास के जो नेता हैं, भागलपुर से आप जा रहे हैं ना? हाँ भागलपुर से। अच्छा, तो जो नेता है उनसे कभी इस बारे में बात की है कि यहीं कोई रोजगार दिलवा दो, यहीं कोई नौकरी दो, यहीं फैक्ट्री? तो वादा करके बोल जाते हैं ना। वादा करके भूल जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद बस वो नजर फिर नहीं आता है। चुनाव जीत गए फिर पूछने नहीं आता कि पूछने नहीं आता कौन कैसा है क्या है नहीं है। तो अभी आप जानते हैं कुछ पार्टी नहीं आई है, जन सुराज एक है, नाम जानते हैं उसका? प्रशांत किशोर जी को जानते हैं? अभी तो नहीं जानते नाम, चुनाव आने के टाइम में जान जाएंगे। चुनाव आने के टाइम में जान जाएंगे, वो आ ही जाएगा किसी ने। हाँ अभी नाम नहीं जानते? अभी नाम नहीं जानते। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, इन लोगों को तो जानते हो? हाँ ये लोग को जानते हर कोई वादा कर रहा है कि अगली बार 5 साल मुझे बना दो, मैं नहीं जाने दूंगा बिहारियों को बाहर। हाँ बिहारियों को नहीं जाने, ये बोलते हैं। पता है मोदी जी बोले थे कि पटना को बना देंगे पुणे, गया को गुरुग्राम, मोतिहारी को मुंबई। वो तो बोले थे लेकिन बोले थे, अभी 18 तारीख को बोले। बिहारी जा ही रहा कमाने के लिए। क्या बोले? जब पूना बना दिए हैं बोले बना देंगे, अभी बनाए नहीं है। नहीं बनाए नहीं, बना देंगे। हाँ बहुत अच्छा है, बना दो। बना दे। हाँ बना दो। अभी जिस जनरल कोच में मैं हूँ, पीछे बैठने की जगह नहीं है, खड़े होने की भी जगह नहीं है, कचाकच भरा है। ये ट्रेन जो है भागलपुर से आनंद विहार टर्मिनल तक जाती है और मोस्टली इसमें जितने लोग जा रहे हैं ये बिहारी हैं, बिहार से जा रहे हैं, दिल्ली काम करने जा रहे हैं। और ये कोई आज का नहीं है, बल्कि प्रत्येक दिन बिहार से हर एक जाने वाली ट्रेन ऐसे ही भर के जाती है। लेकिन चुनाव आता है, हर चुनाव में नेता वादा करते हैं। वादों का क्या होता है ये आप इस स्थिति से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे ट्रेन में भरकर मजदूर बनकर बिहारी बाहर जाकर काम करने को मजबूर हैं। बताएं सर, कहाँ जा रहे हैं? मैं सर आनंद विहार दिल्ली जा रहा हूँ। क्या काम करते हैं दिल्ली में? काम क्या करूँगा सर, 1 से 8-10 हजार की नौकरी करता हूँ। क्या करते हैं? 8-10 हजार की नौकरी करता हूँ। 8-10 हजार के लिए घर छोड़ करके दिल्ली? अब क्या करें, वहाँ कोई रोजगार ही नहीं दिया सरकार, बस आपस में लड़ते रहते हैं तो तीनों चारों कि हम ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ करते ही नहीं है। तो अभी वहाँ जब रहते हैं तो बिहारियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, कैसा ट्रीट किया जाता है दिल्ली में? कभी ऐसा लगा कि बिहारी होने से आपको थोड़ा अपमान किया जा रहा है, ऐसा कुछ? बिहार में तो ऐसा नहीं होता, मगर दिल्ली में बिहार के आप है तो दिल्ली में आपके साथ ऐसा व्यवहार है? दिल्ली में तो ऐसा नहीं होता, और राज्य में होता है, महाराष्ट्र जिसे सुन लो, और तमिलनाडु उधर और अदर राज्य में तो होता है। दिल्ली में तो ऐसा नहीं होता, मगर परेशानी बहुत है। एक तो ट्रेन में भी धक्का खाते हैं और दिल्ली में भी जाके धक्का खाते हैं। अगर सरकार हमारे कुछ करेगा
बिहार के लिए करते ही नहीं है, बस राजनीतिक चमकाते हैं अपने सब आपस में। ट्रेन में भी धक्का खा के जाते हैं, टिकट नहीं मिलता है। टिकट भी नहीं मिलता है, धक्का खाते हैं, जनरल डब्बा में आना पड़ता है। क्या करें, बहुत परेशानी है एकदम। दुख भी नहीं बता सकते हैं सरकार को बताएंगे कुछ कर ही नहीं पाते। पढ़ाई लिखाई आप किए? पढ़ाई लिखाई किए, गरीबी के कारण छोड़ना पड़ता है घर चलाने के लिए। सरकार वहाँ सुविधा नहीं दिया है, छोड़ दिया पढ़ाई लिखाई। कहाँ तक पढ़ाई की आप? मतलब ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, जैसे बता सकते हैं आप। 8वीं क्लास तक पढ़ाई की है, फिर प्रॉब्लम आ गया पैसे की, घर चलाने की, तो काम करना पड़ गया। फिर दिल्ली चले आए, 8-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं 15 साल से। 15 साल से काम कर रहे हैं। अभी कितनी एज होगी आपकी? अभी हो गया 27 साल। बीवी बच्चे हो गया, शादी ब्याह भी हो गया, खर्चा ही नहीं चल रहा है। घर वाले को छोड़कर दिल्ली में जाना बड़ा भावुक पल रहता होगा वो। बहुत भावुक पल होता है, बच्चे को भी नहीं देखते हैं, सब बीवी भी रहते हैं घर पे। बहुत क्या बताएं हम अपना दुख, बहुत परेशान में जी रहे हैं। 200-400 रुपये कमाने के लिए बच्चे छोड़ के आना पड़ता है। आप कितने साल के थे? 15 साल आपके, अभी बता रहे हैं 24-25 साल हुआ है, तो 15 साल में 15 साल से आप काम कर रहे हैं, तो कितने उम्र के थे जब दिल्ली चले गए थे कमाने? हम 12-13 साल की उम्र में आ गए थे। हाँ, बिहार में काम ही नहीं है, बहुत परेशान है। तो जो सच्चाई है वो कागजों पे नहीं, आपको बिहारियों से बात करके दिखेगा। कागजे पर तो सरकार अरबों खरबों रुपए का योजनाओं का अंबार लगाए हुए है, पर सच्चाई क्या है, ये सच्चाई आपको लोगों से बात करके दिखेगा, लोगों की बातें सुनकर लगेगा। तो यह है सच्चाई, यह है बिहारियों की सच्चाई।